सिद्धेभ्यः नम्मे दूढ़ सौवसिद्धि झाड़ुतम खवददीह संसारे दस दस दो दो अजड़े दस दो अनुपेहिड़म उच्छे नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोहे सौवसाहुणं कुंदन सम्यक जिनका धाम ऐशी गुरु विराग को सत सतवार प्रणाम शत शतवार प्रणाम शत शतवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की जय हो। देवाय देव 1008 आदिनाथ भगवाने की जय हो। देवाय देव 1008 चंद्र प्रभु भगवाने की जय हो। देवाय देव 1008 वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। बोली परम पूज्य निष्प्रह संत मुनि श्री 61 विस्तृत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। भूचेतनात्माओं, आज कटनी में ये सौभाग्य है कि यहाँ पर आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज का लौकिक ज्ञान स्थली के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर उन्होंने ये शिक्षा और अध्ययन प्राप्त किया और यहाँ से ही चल के मुनियों का विहार कराया और बुढ़ार में उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। अब हम लोग बुढ़ार से ही तो आ रहे हैं और कटनी तक आए। तो कटनी में ऐसा योग मिला जैसे भगवान के बैठने में क्या होती है, नीचे क्या बोलते हैं, कटनी। क्या होती है, कटनी होती है, कटनी। ठीक है, तो ऐसा योग मिला कि यहाँ से हम आ रहे थे और बीच रास्ते से ही एक समाचार मिला कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज भी त्योरी के लिए निकल रहे हैं। एक दिन का अंतर आएगा बस। और ऐसा योग मिला क्योंकि 6 महीने कितने हो गए, 6 महीने। अच्छा, 6 महीने लगभग पूर्व हम लोग शिखर जी के बाद हजारीबाग गए थे। हजारीबाग से 2 जगह से अलग अलग हुए। महाराज इस साइड से वो पंचकल्याण करते हुए आए और हम कोतमा साइड से आए और फिर कटनी में वैसी जंक्शन है और फिर अच्छा हुआ जंक्शन था तो यहाँ साधुओं का मिलन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज वास्तविकता में ज्ञान के धनी है, विशाल क्षेत्रम है और इन्होंने भी लगभग 44 दीक्षा, लगभग 45 दीक्षा निर्गंथ मुनि आचार्य श्री के कर कमलों से उनके तैयार हो गए हैं। और आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जिनका यहाँ पर अध्ययन हुआ है, अभी आप उनसे शायद परिचित नहीं हो, उनके भी लगभग 240 दीक्षाएं आचार्य श्री स्वयं अपने हाथों से दे चुके हैं।
और विशेष बात यह है, सभी आचार्य श्री के उपसंग मिलाएं तो लगभग 450 साधु मात्र आचार्य विराग सागर जी के शिष्य और प्रशिष्य हैं। ऐसे ज्ञान के धनी आज विशुद्ध सागर जी महाराज यहाँ पर आगमन हुआ है। त्योरी पंचकल्याण के लिए आचार्य श्री वहाँ जा रहे हैं। स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है और ऐसी कठोर तपस्या करते हैं कि इनका विहार निरंतर चलता रहता है। बस एक कारण था, जब हम लोगों का योग बना तो एक कोरोना आ गया। क्या बनाया? कोरोना ने मात्र महाराज को रोक पाया, बाकी कोई भी इनको रोकने में समर्थ नहीं होता है। जहां जहां जिन जिन जीवों का जैसे तीर्थंकर का नियोग होता है, ऐसी जिन जिन तीर्थंकरों का नियोग होता है पंचकल्याण का, वहां वहां इन आचार्य महाराज के चरण वहां पर पड़ जाते हैं। और वास्तविकता में बहुत से अध्यात्म रहस्यों को इन्होंने उद्घाटित किया है। जो संघ में विघटन था, समाज में विघटन था तत्व के नाम पर उन्होंने तत्व को ऐसा समझा और समझाया कि आज सभी एकांत वाले, व्यवहार वाले, निश्चय वाले सब इनकी दिव्य देशना सुन के अपना आत्म कल्याण करते हैं। वास्तविकता में हमें ऐसे संतों का आगमन और सानिध्य मिलता रहे, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ संजय भाई हैं, बंटी भाई हैं, संजय जी अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने बंटी है, उनकी पूरी चेतना, हाँ, चेतनोदय में बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया। ऐसे ही आप लोग भक्ति करते रहे। वास्तविकता में ये आपकी भक्ति जो है आगे सिद्धि में कारण बनेगी, संयुक्त में कारण बनेगी। ऐसी हम भगवानों की, मुनिराजों की भक्ति करते रहे, क्योंकि हमारा सम्यक्त जो है वो देव सास गुरु की भक्ति से होता है। किससे होता है? सम्यक दृष्टि कौन? सम्यक दृष्टि कौन? श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूणापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। यानी आचार्य समंतभद्र स्वामी, जिनको कवियों में तीर्थंकर कहा जाता था और वास्तविकता में कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि थी और जिन्होंने न्याय का उद्घोष किया है, ऐसे समंतभद्र आचार्य महाराज लिखते हैं, जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु यानी देव शास्त्र गुरु पर 3 मूर्ता रहत और 8 अंग सहित 8 मद रहित जो श्रद्धा करता है, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। और वास्तविकता में उन्होंने लिखा है, उनकी विशेष कृति जो कहा जाए रत्नगण श्रावकाचार है, सभी जगह पढ़ी जाती है और वहां भी मुनि का लक्षण लिखा हुआ है। क्या? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्ते। ये वास्तव में देखा जाए आचार्य श्री के संग में सभी मुनिराज तपस्वी हैं। यहाँ पर आराध्य सागर जी महाराज बैठे हुए हैं। इन्होंने उज्जैन में सिंह निष्क्रिय व्रत पूर्ण किया और बहुत अच्छी साधना की है। महान तपस्वी वास्तविकता में जिन्होंने 2 साल में सिंह निष्क्रिय व्रत उज्जैन में किया और उसके बाद भी इतने तपस्वी होने के बाद पुनः गुरु चरणों में आने के बाद संघ में शामिल हुए हैं। ऐसे अरे अनित्तर सागर जी महाराज बैठे हुए हैं। वो अनित्तर सागर जी महाराज बिहार भी चलता है। उन्होंने अभी 3 उपवास 1 आहार करते हैं। विचार करना, 3 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास। और उन्होंने भी जब संवेद शिखर में हम लोग थे, मध्यम वाला यानी जहां 9 तक उपवास जाते हैं, महाराज ने 15-16 तक उपवास वाला निष्क्रिय व्रत किया था, यानी जो उत्कृष्ट है, पंचम काल का बड़ा आश्चर्य है। और उसके बाद अनुत्तर सागर जी महाराज जिन्होंने मध्यम वाला यानी 9 और 10 उपवास तक गए और उन्होंने पूरा चातुर्मास में किया। एक सौम्य सागर जी महाराज हैं, उन्होंने भी लघु से निष्कृत किया था। ऐसे तपस्वी और छोटे छोटे से महाराज श्रुतधर हैं। क्या है? बहुत
विद्वान साधु आचार्य श्री का जैसा ज्ञान है वैसे उनके शिष्यों में भी झलकता है। वास्तविकता में ऐसे रत्नों के रत्नाकर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जहां उनकी वाणी को संकलन करने वाले और संपादित करने वाले कोई दूसरे नहीं है, उनकी संग में बैठे हुए सुब्रत सागर जी महाराज हैं, जिनकी लेखनी से कई ग्रंथ जो है उन्होंने संपादित आचार्य श्री के किए हैं। वास्तविकता में ऐसे योग संत के पास संग होना और आचार्य श्री के संग में रहना ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 25 ब्रह्मचारी और 25 साल से अनुभवी भैया लोग आचार्य श्री के संग में माने दीर्घ काल से रहकर ऐसी साधना कर रहे हैं। ऐसे संग के आपको सानिध्य मिला। आप तो ये कहो अध्यक्ष जी, संजय जी, ऐसा सानिध्य आप निवेदन करना कि इस भूमि में आचार्य श्री का आगमन कम हुआ है, और आप ऐसा निवेदन करो कि हे भगवान, आपकी वाणी से कुछ ना कुछ हमें भी, अभी महाराज लोग हैं वो ज्ञान धारा आपकी कर रहे हैं, उसके बाद कभी अवसर मिले तो महाराज का सानिध्य जरूर प्राप्त करना। अमित भैया ध्यान रखना, ये चीजें बड़ी दुर्लभ होती हैं, क्योंकि साधु का समागम बड़ी दुर्लभता से मिलता है। और आज अच्छा योग बन गया। अध्यक्ष जी बता रहे थे महाराज आज हमारा जन्मदिन है। आपने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा, तीन संघ के यानी आरिका माता जी, आचार्य श्री और हम लोगों का एक साथ कटनी में मिलन हुआ है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। वास्तविकता में ये संयुक्त का कारण बनता है। और अनंत काल से ध्यान रखना, अनंत काल से जो हमने भाया है, आचार्य भगवान गणधर स्वामी प्रतीकमण सूत्र में लिखते हैं, और यही बात आचार्य भगवान आत्मानुशासन में लिखते हैं, भावेमि णा भावेमि, णा भावेमि भावेमि। यानी अभी तक जिन भावों को हमने भाया है, विषय कसायों को जिन हमने भाया है, अनंत काल से हमने आर्त रोध ध्यान किया है। हमारा वो आर्त रोध ध्यान वर्तमान के पुरुषार्थ से छूटे, क्योंकि ध्यान रखना वर्तमान में हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। क्या है? ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। इस मनुष्य पर्याय में यदि हमने सम्यक्त के योग पुरुषार्थ नहीं किया, क्या हमने सम्यक्त के योग पुरुषार्थ नहीं किया, तो हमारा ये नर जन्म सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनंत काल से हमने विषय कसायों को भाया है। तो आचार्य महाराज गणधर स्वामी ने प्रतीकमण सूत्र में लिखते हैं, भावेमि णा भावेमि, णा भावेमि भावेमि। क्या बोल रहे हैं? भावेमि णा भावेमि, यानी जो हमने अभी तक भाया है, इससे हमारा संसार ही बड़ा है, वो अब नहीं भाना है। जो अभी तक नहीं भाया है, अब वो भाने का प्रयास करना है। यानी वास्तविकता में सम्यक्त को नहीं भाया है, रत्नात्रय को नहीं भाया है, बोधि दुर्लभ की भावना को नहीं भाया है। ध्यान रखना, ये वास्तविकता में बिल्कुल सत्य है कि सम्यक्त की चर्चा करना अलग बात है। पंडित जी सांगे निर्बल क्या है? सम्यक्त की चर्चा करना अलग बात है, थ्योरी करना अलग बात है, और प्रैक्टिकल अलग होता है। क्या है? इसीलिए हम उस प्रैक्टिकल पे आए। थ्योरी जितनी लिखी गई है ये सब प्रैक्टिकल के लिए है। किसके लिए है? बंटी भैया, ये सब प्रैक्टिकल के लिए है। वर्तमान में अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो ध्यान रखना, ये साधु मुद्रा भी साधु मुद्रा के लायक नहीं रहेगी। क्या है? इसीलिए भावेमि णा भावेमि। आचार्य भगवान लिखते हैं, जिन जिन भावों को भाया है, यानी कसाय भाव को भाया है, हमने भोग भावों को भाया है, इंद्रिय सुख भावों को भाया है, अनंत काल से भाया है, इनको छोड़ के णा भावेमि अब हमें सम्यक्त के भाव को भाना है।
जहां पर एक इंद्री में भी हमें भगवान आत्मा दिखती है। क्या दिखती है? इसीलिए हम एक इंद्री तक के जीवों की रक्षा करते हैं। और भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है, जियो और बस दीवालों पे लिखा रहेगा क्या कि बैनर लेके, सौरभ भैया, सचिन भैया, बैनर लेके चलोगे या टोपी लगा के बैठोगे बस? क्या है? प्रैक्टिकल होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हम वास्तविकता में जियो और जी देने के सिद्धांत पर चलते हैं। वास्तविकता में हमें जो जैन दर्शन मिला है, जिन शासन में हमने जन्म लिया है, उस जिन शासन को हम जीवंत करें, जयवंत करें। यही वास्तविकता में नमोस्तु शासन गली गली में गूंजेगा। क्या है? ये नमोस्तु शासन गली गली में गूंजेगा और यही हमारा सम्यक्त का कारण बनेगा। देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा ना भावेमी भावेमी, जभी अभी तक नहीं भाया है वो भाना है। इसीलिए हम व्यवधान नहीं बन रहे हैं। हमें भी आचार्य श्री को बहुत दिन हो गए सुना नहीं है। 2 साल हम लोग साथ में रहे, आचार्य श्री का वात्सल रहा और इन्होंने न्याय का बहुत अध्ययन किया और हम न्याय के अध्ययन के लिए ही महाराज के पास आए थे। पंडित जी कटनी वाले, नहीं त्योरी वाले, धर्मचंद जी महाराज के पास रह के बड़ा आनंद से अध्ययन भी हुआ। वास्तविकता में ये कहते हैं कि दूसरे संघ के, यद्यपि संघ एक है, फिर भी दूसरे संघ के साधुओं के एक साथ रहना, कि छोटे छोटे महाराज सब हैं, वास्तविकता में इतने ज्ञानी है, उतना वात्सल्य देते हैं। दोनों बातें मिलना बहुत कठिन है, ज्ञानी भी हो, विनम्र भी हो, वात्सल्य भी हो। क्या है? तो ऐसे निर्मल ज्ञान के धनी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने अष्ट सहस्त्री जैसे ग्रंथ को हम लोगों को पढ़ाया। अभी भी चल रहा है उनका ग्रंथ। और वास्तविकता में न्याय की गहराइयों में उतरना हो, ज्ञान की गहराई में उतरना हो, तो आचार्य विशुद्ध सागर जी के चरणों का सानिध्य जरूर प्राप्त कीजिएगा। क्योंकि ऐसे संत मिलना, हमें लगता है ऐसे ज्ञान के संत मिलना वर्तमान में दुर्लभ है। और ज्ञान के साथ जिनके पास चर्या भी है, क्या है? जिनकी चर्या भी है, अनुपम चर्या है। क्या है? चतुर्थ काल की चर्या वास्तव में अगर देखना हो तो आचार्य विशुद्ध सागर जी को भी जरूर देखिए। क्या है? ऐसे और समता, ये तो वास्तविकता हम कहेंगे हो सकता है किसी जगह ढूंढने मिल जाए आपको। ऐसे समता के धनी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं जो उपसर्ग नहीं करते हैं, उपसर्ग सहते हैं। क्या है? कि संघ वाले महाराजों को भी सबको मालूम है। वास्तविकता में इन्होंने वास्तविकता में बहुत उपसर्ग सहन किए हैं, बहुत समता के धारी हैं। और वास्तविकता ऐसा ज्ञान का और समता का धनी साधु मिलना और आचार्य मिलना बड़ा दुर्लभ है आज के जमाने में। इस पंचम काल में ऐसे महाराज का जहां जहां सानिध्य मिलता है। ये त्योरी वाले पंडित जी बैठे हैं, कितने पंचकल्याण कराओगे ये तो बताओ। तो इनका एक बार में मन नहीं माना। दूसरी बार पंचकल्याणक में हम भी थे, जब महाराज जी मुनि अवस्था में थे और हम क्षुल्लक अवस्था में थे। तब पार्श्वनाथ भगवान का पंचकल्याणक में हम वहां पर गए थे। जब हम लोग जा रहे थे नागपुर की साइड, उन्होंने पूरा बिहार भी कराया था। और अब 2, 3, 4 पंचकल्याणक और करा चुके हैं। बार बार महाराज को ले जाते हैं। ऐसा उन्होंने क्या देख लिया है, वास्तविकता में अभी कटनी वालों ने देख नहीं पाया है। आप लोग भी ऐसी ललक जगाओ कि एक बार वास्तविक में जुड़ने का, सब साधुओं से जुड़ने का एक प्रयास करो और उनसे भी प्राप्त करने का प्रयास करो। क्योंकि अपन भी 24 तीर्थंकर को मानते। कितने मानते अपने? 24 तीर्थंकर है ना। इसलिए हम उन तीर्थंकरों की उपासना करते करते ऐसे निर्गंतों की उपासना करें, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए, मोक्ष मार्ग खिल जाए और हमारे अंदर जो वास्तविकता में परमात्म स्वरूप बैठा हुआ है वो भी प्रकट हो। हम चाहते हैं कि आचार्य भगवान की दिव्य देशना को अपन सुने, इसलिए हम विराम देते हैं और आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं कि आप ऐसा तत्व का ज्ञान हम लोगों को दे जिससे हमारा आत्म कल्याण हो। ओम नमः सिद्धे। बोले परम पूज्य मुनि श्री विष्णु